किसी भी समस्या से कैसे निपटें। समस्या होती है भैया 3 प्रकार की। सारी दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पास सिर्फ 3 प्रकार की समस्या रहती है। पहली शारीरिक समस्या, दूसरी मानसिक समस्या, तीसरी बाहर की समस्या। बाहर में भी प्रत्यक्ष समस्या और अप्रत्यक्ष समस्या। प्रत्यक्ष समस्या से हम रखते हैं हमसे जुड़े हुए लोग जो हमें दिखाई देते हैं उनकी समस्या, और अप्रत्यक्ष रखते हैं हम वो जो हमें दिखाई नहीं देते वो समस्या, जिसमें ब्लैक एनर्जी, मैजिक या किसी प्रकार की कुल देवी कुल देवता या किसी प्रकार की इष्ट शक्ति सम्मिलित की जाती है। तो 3 प्रकार की समस्या ही रहती है। इनको निपटाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले शारीरिक समस्या। शारीरिक समस्या को निपटाने के लिए कोई भी किसी प्रकार का मंत्र जंत्र जादू टोना तंत्र विद्या कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति के अंदर प्रवेश की हुई उस स्वयं की एक छोटी सी मान के सबकॉन्शियस माइंड में घर करने वाली एक इत्तू सी मेमोरी होती है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर दारू पीने की लत लग गई, तो वो दारू पीने की लत एक मेमोरी के रूप में सबकॉन्शियस माइंड पे बैठ चुकी है। वो क्या करेगा, जब आप दारू नहीं पियोगे तो वो यहाँ से जो जो शरीर के जितने भी ऑर्गन है उनको शिथिल कर देगा, क्योंकि आपने उसे लत दी हुई है। और उसी लत से प्रभावित होकर शरीर के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, अरबों खरबों जिनकी संख्या नहीं होती, वो इस चीज के आदी हो गई। जब तक आप यहाँ से वो चीज हटाओगे नहीं, तब तक आपको दारू पीना ही पड़ेगा। नहीं पियोगे आपका शरीर हमेशा ही लुज रहेगा, स्वस्थ अस्वस्थ रहेगा, आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ये दारू की एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। व्यक्ति कई प्रकार, अनेकों प्रकार से शरीर को प्रभावित करते हैं, जो कि आगे चल के समस्या खड़ी होती है, जिसमें से एक बीमारी भी है और सारी समस्या और भी हैं, जैसे एक्सीडेंट, लाखों समस्याएं। ये शारीरिक समस्याएं, इसको निपटने के लिए समस्या है कैसी, इलाज कैसा करना है, वो आप अलग अलग समस्याओं को अलग अलग तरीका से समझ के अलग अलग उसका निदान समझ सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। दूसरा मानसिक समस्या। मानसिक समस्या क्या होती है कि हमारे अंदर हमेशा निरंतर चलने वाली कोई ना कोई प्रक्रिया जो कि हम पूरा नहीं कर पाते, और उस पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा ना होने और आपके प्रयास स्टार्ट करने के बीच का जो सफर है, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, वो समय आपका परेशानी पूर्वक गुजरता है। वो गुजरने की, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? वर्तमान की स्थिति में जो हम समस्या पैदा कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो आज यानी अभी से उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, ताकि वो फ्यूचर में जब हम गति करेंगे या वो समय आएगा तो हम यहाँ से उसके प्राप्त करने तक के बीच में परेशान ना हो। तीसरी समस्या होती है जो बाहरी समस्या, वो प्रत्यक्ष रूप से भी होती है, अप्रत्यक्ष रूप से भी होती है। वो प्रत्यक्ष रूप से होती है हमारे जो दिखने वाले लोग या दिखने वाली चीज। जैसे मान लीजिए आप छोटे से मकान में रह रहे हो और आपको बड़ा मकान दिखाई दे रहा है, वो मकान आपको प्रभावित या प्रताड़ित कर रहा है। आपके परिजन, आपसे जुड़े हुए व्यक्ति उस मकान की नीड यानी आवश्यकता आपसे कंटिन्यूटी कर रहे हैं कि हमें भी मकान चाहिए, पहले। दूसरा, आपसे जुड़े हुए कुछ लोग जो कि आपसे ईर्ष्या, जैसे मान लीजिए आपके पास मकान भी है और बगल में छोटा मकान रखे हैं, आपके पास बड़ा मकान है लेकिन जो बगल में रह रहे हैं वो छोटा छोटा मकान है, तो वो क्या करेंगे, आपसे ईर्ष्या जलन पैदा कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करना स्टार्ट कर देंगे। इस समस्या को निपटने के लिए आप क्या करोगे? 2 प्रकार से हेल्प ले सकते हो। वो दूसरी हेल्प बाद में, पहले यही हेल्प समझते हैं कि आप उनसे एक तरीका से कम्युनिकेशन बना के रखिए, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ना है, आपका बहुत कुछ बिगड़ने वाला है, क्योंकि आप उनके लेवल से ऊंचे हो। नीचे वाले लेवल से एक मालिक अपने नौकर को अगर मार दे या कुछ भी कर दे तो उसकी बेइज्जती कहाँ होगी, क्योंकि नौकर है। लेकिन अगर वही नौकर मालिक को मार दे तो मालिक की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब तीसरी समस्या आती है जो ना दिखाई देने वाली है, वो है ब्लैक एनर्जी। भैया जो मैंने कहा ना कि जो बड़े लोग हैं, मतलब जो आपका मकान उस एरिया में सबसे टॉप है और आपके आजू बाजू में छोटे छोटे मकान हैं, तो वो छोटे छोटे मकान वाले क्या करेंगे, आपको अपना लेवल पे लाने के लिए तरह तरह के प्रयास या प्रयत्न करेंगे। यही उद्योग धंधे वालों के लिए है, यही शिक्षा संस्थान वालों के लिए है, यही सामाजिक रूप से कार्य करने वाले लोग, सबके साथ यही समस्या है। तो जो आपके आजू बाजू में लोग रह रहे हैं, जो आपको नहीं देख पा रहे हैं, वो आपको अगर सामने से लड़ सकते हैं तो लड़ेंगे, अंतर नहीं लड़ पाते हैं तो एक ब्रह्मास्त्र होता है जिसे आप नहीं मानते, वो है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक के जरिए आपको आपके परिवेश को किसी भी तरीका से बांध दिया जाएगा। आपकी बुद्धि पर आपने देखा होगा कि जब कोई शक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर खेलती है तो कैसे खेलती है, उसके मान को ही हैक करती है।
अलग अलग आके आपके हाथ पांव को तो उठा के ऐसे ऐसा नहीं करेंगे ना, यहाँ इसको डाल दिया वैसे ही पूरा माइंड चलने लगा। तो आपकी बुद्धि को भी हैक किया जा सकता है, आपकी परिवेश, आपके माहौल को भी हैक किया जा सकता है, आपके घर को भी बंधन किया जा सकता है किसी ब्लैक एनर्जी के कारण। अब इस समस्या को निपटने के लिए हम क्या करते हैं या आप क्या करोगे, उस समस्या उस एनर्जी को जज करोगे, अगर एनर्जी है किस टाइप की, छोटी बड़ी किस प्रकार की है, तो उसी प्रकार की एनर्जी का इलाज उसी प्रकार से हम करते हैं या आप भी करोगे। इसके लिए आप किसी अच्छे साधु महात्मा सन्यासी बाबा या किसी अच्छे साधक से संपर्क कीजिए, हो सके तो हमसे भी संपर्क आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई कि समस्याएं व्यक्ति के पास कितने प्रकार की हैं और उसका समाधान या उसका इलाज आप कैसे करोगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा, और हो सके तो इन समस्याओं से आप खुद लड़िएगा, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपके बदले कोई दूसरा लड़ेगा, तो वो कब तक लड़ेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन। समझदार हो, समझ जाओ।